नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गणित कक्षा 10 के प्रथम अभ्यास की फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है यदि b बराबर 6 लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब आप लोग जानना चाहते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखी है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस संख्या b का भाग धनात्मक पूर्णांक a में देना है। किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो हम 6 का भाग a में देंगे तो भागफल q और शेषफल r आएगा। तो हम प्रमेयिका की सहायता से एक समीकरण बनाते हैं। तो लिख सकते हैं a बराबर 6q + r, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल r लेस देन 6। आइए मैं आप लोगों को इसका मतलब समझा देता हूं। r का जो मान है ना, वो हमेशा 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा और या फिर 6 से छोटा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि r जो है ना, हमारा यहाँ पर शेषफल है, 6 जो है वो भाजक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, शेषफल का जो मान होगा हमेशा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। इतना क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए संख्या a के निम्नलिखित मान 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन 6q, 6q + 2 व 6q + 4 को विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि यह संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। अतः शेष संख्याएं 6q + 1, 6q + 3 व 6q + 5 को विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। बच्चों, यही है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। तो एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आखिर ये जो संख्याएं हैं 6q + 6q + 2
व 6q + 4, आखिर ये विषम संख्याएं क्यों नहीं हो सकती हैं? तो आइए मैं आप लोगों को यहाँ समझा देता हूँ। जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग 6q, तो 6q को जब हम फैक्टराइज या गुणनखंड करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 3q। सेकंड है हमारे पास 6q + 2। जब हम इस देखिए इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन नजर आ रहा है? 2 कॉमन है, तो जब हम इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 3q + 1। नेक्स्ट संख्या है हमारे पास 6q + 4। अब देखिए इन दोनों में भी अगर हम 2 को कॉमन कर लें तो क्या बचेगा? 3q + 2। अब ध्यान दीजिए इन तीनों संख्याओं में, इन तीनों संख्याओं में कॉमन कौन सी संख्या है या उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है? 2, है ना? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं और छोटी क्लासों में पढ़ भी चुके हैं कि अगर किन्हीं संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है तो वह विषम संख्याएं नहीं सम संख्याएं कहलाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करना चाहते हैं? कौन मार्च करना चाहता है? सेना। कौन मार्च करना चाहता है? सेना। और कितनी ही संख्या है? 616 और 32। हमें क्या निकालना है? स्तंभों की अधिकतम संख्या। क्या निकालनी है? स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 616 और 32 का HCF ही स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। देखिए तो यहां लिखेंगे 616 व 32 का HCF। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। तो 616 तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 616 इज ग्रेटर देन 32। अब हमें 32 का भाग 616 में देना है, तो आइए देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो 32 का भाग 616 में देना है। जब 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार ये जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 32, इसको माइनस कर लेंगे, 11 में 2 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 तो बचेगा 2, 6 का उतारा ले लेंगे। उसके बाद 32 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 दूनी 18 की 8, हासिल आ जाएगा 1, 9 तिया 27, 1 28, माइनस कर देंगे इसको, 16 में 8 जाएंगे तो 8 और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए पहले चरण पर शेषफल हमारा शून्य नहीं हुआ। मैंने तुम लोगों को बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरण को लिखना। जब तक हम इस प्रोसेस को दो संख्याओं के बीच अगर हमें HCF निकालना है तो हम उस प्रोसेस को तब तक अपनाते रहते हैं जब तक कि हमारा शेषफल शून्य नहीं हो जाता। ठीक है ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो भाजक है वो हमारा भाज्य में बदल जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 32। अब हमें 8 का पहाड़ा पढ़ना है तो 8 चौको 32 और यहाँ पूरी तरीके से हमारा क्या हो चुका है? देखिए शेषफल शून्य हो गया, मतलब सेकंड चरण पर शेषफल शून्य हो गया। लेकिन हमें यहाँ चरण दर्शाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें सवाल ने ये नहीं कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिखाइए। ठीक है ना? ध्यान देखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 616 व 32 का HCF बराबर 8। जिस स्थिति पर शेषफल शून्य हो जाता है जो उसका भाजक होता है वही उन दो संख्याओं का HCF कहलाता है। जो विद्यार्थी इसे इस प्रकार लिखना चाहे तो लिख सकता है, जैसे लिखना चाहे कि 616 व 32 की स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है जहां b = 3। चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब हमें 3 का भाग a में देना है। किसमें देना है? a में देना है। तो हम यहाँ करेंगे तो शेषफल वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से q आ जाएगा
शेषफल r और भागफल q। ध्यान से देखिएगा, तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस r कॉमा 0 इज ग्रेटर देन r लेस देन 3। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि r जो है वो हमारा शेषफल है और 3 जो है वो हमारा भाजक है। अब यहाँ पर r की जो वैल्यू है ना वो या तो 0 हो सकती है या तो 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 3 से छोटी ही रहेगी। तो क्या होगी फिर, r की वैल्यू हम लिख सकते हैं या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो फिर 2 होगी। एकदम क्लियर। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ लिखेंगे इसलिए a के निम्नलिखित मान वो क्या होंगे जब हम r की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे। तो एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2, तो क्या मान प्राप्त होंगे हमें a के 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, ये 3 मान प्राप्त होंगे। अब ध्यान से आप लोग देखिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें किसी पूर्णांक m के लिए इसे 3m प्लस 1 के रूप में बदलना है। किसको, इस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को। किसको बदलना है, इस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे चरण फर्स्ट चरण में लिखेंगे a बराबर 3q। a का मान हमने क्या लिया है, पहले चरण पर 3q लिया है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, a का a स्क्वायर, इधर 3 त्रिकाई 9 और q का q स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं 9 को 3 गुणे 3q स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को हम m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो हम इसे इस तरीके से लिख पाएंगे a स्क्वायर बराबर 3m कॉमा जहां m बराबर 3q स्क्वायर। एकदम क्लियर है। चलिए, तो a स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हुआ, हमें 3m प्राप्त हो गया। तो सेकंड चरण है हमारा a बराबर 3q प्लस 1। क्या थी दूसरी संख्या हमारी, 3q प्लस 1। तो अब हमने a बराबर क्या लिया हुआ है, सेकंड चरण पर 3q प्लस 1 लिया है। फिर से हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर फिर आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए आप लोग, यहाँ पर a की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ रखा है इस फॉर्मूले को, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो जिन विद्यार्थियों ने इन फॉर्मूलों को नहीं पढ़ा है, मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दी हुई है, उसमें इंपॉर्टेंस ओनली फॉर्मूले बताए गए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो a स्क्वायर बराबर 3q, यहाँ पर कौन सा a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगाना है। तो देखिए a का काम कौन कर रहा है 3q और b का काम कौन कर रहा है 1। तो आइए अप्लाई करते हैं इसको। तो लिखेंगे हम a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, a का काम कर रहा है 3q और b का 1। तो हम इसे इस तरीके से लिख पाएंगे a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 दूना 6 और 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6q आ जाएगा। हम इसे इस तरीके से लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, हमें किस रूप में इसे परावर्तित करना है, 3m प्लस 1 के रूप में। किस रूप में परावर्तित करना है, 3m प्लस 1 तो हमारे पास है। अगर इन दोनों डिजिट में हम दोनों संख्याओं में 3 कॉमन ले लें, क्या ले लें 3, तो आइए लेते हैं। इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो क्या 3 का भाग जब 9 में देंगे तो 3 बार जाएगा 3, और जब 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा प्लस 1 सेम। अब यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 कॉमा जहां m इज इक्वल 3q स्क्वायर प्लस 2q।
मतलब हमने m की वैल्यू क्या मान ली है, इतना मान लिया है। तो हमारा जो दूसरा चरण है वो किसी धनात्मक पूर्णांक मतलब a का जो वर्ग होगा वो 3m+1 के रूप में भी बदल सकता है। आ रही बात समझ में। अब इसका तीसरा चरण आप 3q+2 को लेकर के भी प्रूव्ड करेंगे तो सेम टू सेम इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो देखिए आइए सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है जहां b = 3। ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम है, बस चेंजेस क्या है, यहां पर वर्ग था पिछले क्वेश्चन पे और इस क्वेश्चन पे घन है। वर्ग का मतलब किसी भी संख्या का 2 बार गुणा और घन का मतलब उस संख्या का 3 बार गुणा। क्लियर हो रहा है। तो आइए यहां लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब हमें 3 का भाग a में देना है, तो 3 का भाग जब हम a में देंगे तो भागफल q और शेषफल r आएगा। फिर r की वैल्यू हमारे पास 0, 1, 2 मिल जाएगी, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की जैसे। फिर हम इसे लिख पाएंगे a बराबर 3q प्लस r, 0 इज ग्रेटर देन r लेस देन 3। मतलब r का मान जो होगा वो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो यहां लिखेंगे इसलिए a के निम्नलिखित मान 3q, 3q+1, 3q+2 होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं अब एक एक चरण को। मतलब हम किसी संख्या का घन करने पर उसे हमें 9m+1, 9m+1 और 9m+8 के रूप में बदलना है। क्या करना है, 9m+8 के रूप में बदलना है संख्या का घन करने पर। ठीक है, तो चरण नंबर फर्स्ट है a बराबर 3q। क्या लिए, संख्या a है हमारी और उसका मान क्या आया है 3q, तो हमने a बराबर 3q ले लिया। अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो लिखेंगे a³ बराबर 3q का क्यूब, a का क्यूब a क्यूब, 3 का क्यूब 27 और q का q³। हम इसे लिख पाएंगे a³ बराबर 3 गुणे, सॉरी हम इसे 9m के रूप में बदलना है तो हम इसे लिखेंगे 9 गुणे 3q³। देखिए 9 तिया 27 और q³ जो है वो सेम टू सेम रखा हुआ है, तो हम इसके आगे यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a³ बराबर 9m, जहां m एक पूर्णांक है और m बराबर 3q³। एकदम क्लियर हो गया। तो मतलब पहले चरण पर देखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन उसे हम 9m के रूप में बदल सकते हैं। तो सेकंड चरण है हमारा a बराबर 3q+1। क्या है, 3q+1। अब हमें इसका घन करके उसे 9m+1 के रूप में बदलना है। किस रूप में बदलना है, 9m+1 के रूप में बदलना है। तो आइए करते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर
ए क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का n। अब पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर खोला था। अब हमें a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब खोलना है। क्या खोलना है? a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। तो जिन विद्यार्थियों को ना पता हो तो मैं साइड में लिख देता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, या तो मेरे पिछले वीडियो पे जाके आप लोग देख सकते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। आइए इस पे अप्लाई करते हैं। तो a की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, a का काम कौन कर रहा है 3q और b का काम कौन कर रहा है 1। तो हम यहां पर लिखेंगे a क्यूब बराबर 3q का क्यूब 1 क्यूब प्लस 3 गुणे 3 क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट में 3q प्लस 1। यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए आगे सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब 27, क्यू क्यूब आ गया, 1 का 1, 3 त्रिकाई 9 क्यूब ब्रैकेट में आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 1। अब इस 9 क्यूब का अंदर गुणा कर लीजिए 9 क्यूब का, तो आ जाएगा कितना 9 तिया 27। और जब क्यू का क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती है। प्लस 9 क्यू का जब 1 से करेंगे तो 9 क्यू आ जाएगा। अब हम इसे क्रम से लिख लेंगे, तो 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, और ये प्लस में 1 रखा हुआ है लास्ट में। अब देखिए हमें किस रूप में इसे बदलना था, 9m प्लस 1 के रूप में बदलना था। किस रूप में बदलना था? 9m प्लस 1 के। तो अब इन 1 तो हमारे पास है, क्या है 1 हमारे पास है पहले से। अब ध्यान से देखिए आप लोग, इन तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 9, है ना। तो आइए लेते हैं, तो इन तीनों संख्याओं में 9 को कॉमन करेंगे। जब 9 का भाग देंगे 27 में तो 3 बार जाएगा, और क्यू क्यूब सेम रखेंगे। फिर 9 का 27 में फिर 3, और यहाँ पे स्क्वायर सेम रखेंगे प्लस। अब 9 तो कॉमन आ गया, बचेगा कितना ओनली क्यू प्लस 1 सेम टू सेम रखा। अब इस पूरी वैल्यू को हम m मानेंगे। क्या मानेंगे? m। तो यहाँ लिखेंगे 9m प्लस 1 कॉमा m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, जहां m एक पूर्णांक है। क्या है? जहां m एक पूर्णांक है। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी धनात्मक संख्या का घन करने पर उसे हम 9m प्लस 1 के रूप में बदल सकते हैं। तो देखिए तीसरा चरण है हमारा, हमें क्या लेना है तीसरे चरण पर 3q प्लस 2। तो हम यहाँ लिखेंगे तीसरे चरण पर a बराबर 3q प्लस 2। फिर सेम टू सेम दोनों पक्षों का घन करने पर a क्यूब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3q प्लस 2 का होल ऑफ क्यूब। फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो 3q यहाँ पर आ जाएगा 2 का क्यूब, फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना 2, और यहाँ पर भी आ जाएगा 2। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे फिर से सेम टू सेम, 3 का क्यूब 27 और क्यू का क्यू क्यूब रखा हुआ है, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, ये क्यू रखा हुआ है। फिर ब्रैकेट में 3q प्लस 2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस इस 18 क्यू का अंदर गुणा करना है, तो 18 तेई 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दुनाई 36 क्यू। अब ध्यान से देखिएगा, इसको क्रम से लिखेंगे हम लोग। 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब ध्यान से मैंने बताया था क्या किस रूप में बदलना है, 9m प्लस 8 के रूप में बदलना है। हमारे पास 8 तो प्रेजेंट है ना, हमें इन तीनों संख्याओं में क्या कॉमन करना है 9 कॉमन करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 9 छक्का 54, तो 6q स्क्वायर प्लस 9 चौको 36, 4q प्लस 8। अब यहाँ लिखेंगे 9m प्लस 8 कॉमा यहाँ m बराबर कितना आएगा, m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, जहां m एक
पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। मतलब किसी भी धनात्मक संख्या का घन हम 9m + 8 के रूप में बदल सकते हैं। और क्वेश्चन के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज का ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।